नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बख्तियार नगर में, जो कि लखनऊ से 40 किलोमीटर दूर है। हम एक गांव में आए हैं सर्वे करने 2027 के चुनाव का, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। और गांव वाले किसको देखना चाहेंगे 2027 में, अखिलेश यादव, योगी जी या फिर बहन कुमारी मायावती? आइए हम इनसे इनकी राय जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम चंद्रपाल विश्वकर्मा है। हाँ, यहीं पे रहते हैं आप? रहते हैं ग्राम पंचायत बसरेला। अच्छा, तो क्या लगता है गांव में क्या कुछ माहौल है? जो मौजूदा सरकार है काम वाम कर पा रही कि नहीं कर ये पा रही? सरकार बहुत बढ़िया है, अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है सरकार। हाँ, और यही अच्छा। फिर बनेगी। अच्छा, तो जैसा आप बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश हो गया है, तो क्या वाकई में हो रहा है काम? वाकई में हो रहा है। अब ये कि जो महिलाएं निकलती थी वो निकल नहीं पा रही थी, हाँ। अब तो सरासर निकल आ जा रही। हाँ, अब तो लड़कियों का राज है पूरा। लड़कियों का राज है। हाँ बिल्कुल। अच्छा। औरतों का है। तो गांव में अब कोई पाबंदी नहीं है लड़कियों को लेके कि घर में रहना है, निकलना नहीं कुछ है? नहीं, बड़ी आजादी है। हाँ। चाहे जहाँ जाए, मलिहाबाद जाओ, काकोरी जाओ, लखनऊ जाओ, हाँ। सब बहुत बढ़िया मामला है। मतलब अच्छे से आपको इतना पता डर है कि कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। छेड़छाड़ तो हो ही नहीं सकती है। अच्छा, हाँ, तो जो योगी जी वो बोलते हैं कि हम महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, जीरो टॉलरेंस पे बात करते हैं नीतियों पे, तो क्या वो कर पाते हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें कोई शहर दिक्कत के साथ साथ गांव में भी महिलाओं को, लड़कियों को लाभ पहुंच रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल लाभ पहुंच रहा है। हाँ। सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि भी पहुंच रहा है। हाँ। और तमाम चीजें, योजनाएं पहुंच रही हैं। अच्छे अच्छे काम चल रहे हैं। पुल बन रहे हैं बेतन नाला के। अच्छा, बहुत बढ़िया काम चल रहा तो है। जो पुल बन रहा है उससे आप कितने खुश हैं? उससे बहुत लोग खुश हैं। हाँ। हाँ, जैसे कि आपको पता भी होगा कि 2-3 लोगों की मौत भी हो चुकी है, तो उससे आप क्या लगता है, आप कुछ वहाँ पे लोगों को संतुष्टि मिलेगी पुल बनने के बाद? हाँ पुल बनने के बाद जो है बहुत आराम मिलेगी, बहुत लोग खुश हो जाएंगे। हाँ। कई मौतें यहाँ हो चुकी थी। मौत अब हो चुकी है। हाँ, अब मौतें नहीं होंगी, पुल बनने वाला है। अच्छा, बन जाएगा, अच्छी बात है। तो योगी जी का काम क्या गांव में भी पहुंच रहा है? हाँ, गाँव तक पहुँच रहा। उनका इतना डर और इतना भय हो चुका है, आप समझ लो जनता भय मुक्त है। भय मुक्त है। बिल्कुल, चाहे जहाँ चले जाओ। तो गुंडागर्दी कम है? गुंडागर्दी है ही नहीं है ही नहीं। ना। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि गुंडे तो भरे हैं बीजेपी में ही। बस उसी में तो गुंडाई थी। हम्म, वो गुंडा राज थी पार्टी पूरी। अच्छा, लेकिन अखिलेश जी कहते हैं बीजेपी में गुंडे भरे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। अब उनको विपक्षी पार्टी तो उनको बुरा लगेगा। हमारी काम कोई कर रहे पार्टी थोड़ी, हम तो वोट देते हैं। नहीं, जिसमें अच्छा लगे उसमें देंगे। हम सपा के साथ भी रहे, उसमें कोई काम की सुनवाई नहीं थी। अच्छा, इसमें सब कुछ सुनवाई है। जो भी काम होता है अच्छा होता है। अच्छा होता है। चाहे पुलिस हो, चाहे कोई अधिकारी हो, सब सुनते हैं। तो बगैर यहाँ की जो महिलाएं हैं वो काम वाम मतलब कर पा रही हैं अब, बिना डरे, बिना किसी भय के? हाँ हाँ, सब काम कर रही हैं। यहाँ टीचरिंग कर रही, तमाम स्कूल जा रही। सब बच्ची लड़कियाँ जितनी हैं सब स्कूल जाती हैं। अच्छा। अब आराम से, ये सुना ही नहीं मिलता है कि कहीं कोई मामला हुआ है, छेड़खानी हुई है कहीं। अच्छा, ऐसा नहीं। अच्छा, तो 2017 के पहले क्या आलम था और 2017 के बाद क्या आलम है? क्या कितना बदलाव आ चुका है? जब अखिलेश जी की सरकार थी, अब योगी जी की सरकार है। उस सरकार में चलना दुर्लभ था। जिधर देखो हाथ पर बांध के आदमी डाल देते थे। बहुत गुंडाई होती थी। इसमें गुंडाई नाम का है ही नहीं कुछ। को एकदम बहुत बेहतरीन सरकार चल रही है, यही चलेगी। ये सरकार बदलने वाली नहीं है। अच्छा, जो अच्छा काम करेगा तो अच्छा ही होगा। योगी जी कहते हैं ना कर्फ्यू है ना दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है। बिल्कुल चंगा है। कर्फ्यू पे कुछ लगभग नहीं करिए। अगर कोई गलत करता भी है तो उसके लिए चाहे कोई भी पार्टी का हो, सजा बहुत बढ़िया दे रहे। पहले हाफ काउंटर करते हैं, उसके बाद फुल काउंटर कर देते हैं। तो जो बख्तियार नगर की जो जनता है वो खुश है? बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। अच्छा, तो क्या लगता है कि अब कौन सी नीतियां हैं उनकी जो आपको लगता है कि उन पे और काम करना चाहिए, जो मौजूदा सरकार है अगर वो आती है 2027 में? 2027 में से योगी जी फिर आ जाएंगे तो हम तो ये कहते हैं जो थोड़ा बहुत कमी है उसको पूरी करें। जो बहुत बड़े अधिकारी लोग को कहीं कहीं नहीं सुनते हैं, उनको जब टेलीफोन लगाओ 1076 पे, तब वो काम करते हैं। अच्छा, तो लेकिन जो ये हैं, ये क्या बोलते हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हाँ। वो लोग कहते हैं कि बहुत हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। ये देखिए, मस्जिद तोड़े जा रहे हैं। प्रधान है, सिराज प्रधान है बख्तियार नगर के। अच्छा, मौजूदा ये अच्छा। बीजेपी के तो हैं। अच्छा, बीजेपी के हैं? हाँ, बीजेपी के हैं। अच्छा, ये अच्छा। लाल घर देखिए, योगी जी का है। लेकिन लोग तो अखिलेश जी तो कहते हैं कि मुस्लिम्स कभी वोट नहीं देते हैं बीजेपी में। नहीं नहीं नहीं, बीजेपी में सभी मुस्लिम नहीं देते हैं, लेकिन पढ़े लिखे हम देख रहे थे सिया लोग हैं बड़े बड़े। वो मजहर अब्बास रिजवी गवर्नर के सचिव रहे झारखंड के, मोहसिन रजा वो बोर्ड मंत्री हैं और रहे, ये सब है तो मुस्लिम है। लेकिन एक मौलाना जी कहते हैं अब यूपी में रहने का दिल नहीं करता, जजेस कह रहे हैं पश्चिम बंगाल जाने का। अच्छा, मौलाना इसलिए कहते हैं, उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के बिरादर हर एक चीज में आगे निकलते हैं। किसी प्रकार का मामला हो, मुद्दा, मक्कारी, चोरी, बेमारी, मक्कारी, लूट पाट, ये सब उसी में निकलता है। अच्छा। ये सब तमाम मस्जिदों उसमें निकल रहा है, मदरसों में।
क्यों निकल रहा? अखिलेश जी का भी कहना है सत्ता में आ गए, जैसे अलग अलग नीतियों पे लोग बात करते हैं, जैसे योगी जी बोलते हैं हम सुरक्षा देंगे, तो वैसे अखिलेश यादव भी ने कहा है अगर वो सत्ता में आ गए तो 40,000 रुपए देंगे, गरीब महिलाओं को सालाना देंगे। अब वो कह रहे हैं, इसके पहले क्या इनकी सरकार नहीं थी? हाँ। देना था, नहीं दिया। अच्छा। अब क्यों दे रहे हैं? अब ये वही है, बदले की भावना देखा जा रहा है कि हमारी सरकार किसी तरीके बना दो, अच्छा। हम ये करेंगे, हम ये कहते लौट के गुंडाई फिर आ जाएगी। तो क्या लगता है आपकी बार तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे योगी जी की, सत्ता में परिवर्तन होगा, क्या लगता है आपको? नहीं, परिवर्तन नहीं होगा, फिर योगी जी आएंगे। अच्छा, लोग योगी जी को इतना क्यों पसंद कर रहे हैं? उनको प्रधानमंत्री भी देखना चाह रहे हैं, उनके काम से लोग संतुष्ट भी हैं, ऐसा क्या है योगी जी में? संतुष्ट इसलिए है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं पे दंगा अगर होगा तो वो कहते हैं कर्फ्यू की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं तो बोलते हैं कि हम ट्रीटमेंट भी करते हैं। अगर वो हाँ, अपराधियों का ट्रीटमेंट होता है, भी ट्रीटमेंट करते हैं, अगर नहीं मानते तब भी। और कर्फ्यू तो लगता ही नहीं कहीं। और इनकी अखिलेश सरकार में तो कर्फ्यू बहुत लागत रहा है, जगह जगह चौक खुनमा तो निकल नहीं पाए थे हम लोग। अच्छा। अरे अब तो कर्फ्यू है ही नहीं, आजादी है। अच्छा। हाँ, तो अखिलेश यादव के टाइम में तो बहुत 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 मुश्किल हो रहा था, बहुत मुश्किल। यही सब लोग आ जाते थे रोड पे, इनकी पार्टी। अब नहीं, अब तो सन्नाटा है। अच्छा। चाहे मलिहाबाद जाओ, काकोरी, लखनऊ, कहीं भी जाओ, अब वो भीड़ भाड़ नहीं मिलती। और बढ़िया मार्ग बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, ऐसा नहीं, तमाम रोड निकाले उन्होंने। बदलाव आया है। बदलाव बहुत बड़ा आया है। हम तो गए थे प्रयागराज। अच्छा। देखा सब हाईवे बने। हम तो यहाँ रहते थे, एक ही हाईवे देखा। वहाँ प्रयागराज में भी अतीक अहमद गुंडा माफियों का राज था, उनको जमीनें सबकी कब्जा कर लेते थे। अब तो अब क्या लगता है प्रयागराज में कितना बदलाव है? जैसे कह रहे आप गए थे। बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है। अब गुंडा राज वहाँ भी खत्म है। अच्छा। हाँ, खत्म है। अच्छा। तो कैसा चल रहा है सब गाँव में? सब बढ़िया चल रहा है? गांव में तो हाँ फिट है, अच्छा है। अच्छा है। तो आपकी आप दूध बेचते हैं बेसिकली? हाँ बिल्कुल, दूध ही, यही पुराना काम मेरा है। अच्छा अच्छा। तो क्या लगता है कितना बदलाव आया है गाँव में पहले के मुकाबले? अब क्या जो मौजूदा सरकार है वो गाँव तक लाभ पहुँच पा रहा है कि नहीं? बिल्कुल, हाँ योजनाओं का करप्शन कम है और लाभ पहुँच रहे हैं। अच्छा, पहुँच रहे हैं। हाँ, लेकिन लोग तो कह रहे हैं जब से बीजेपी सरकार है तो भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे आ चुका है। भ्रष्टाचार कहाँ पे हो रहा, कहीं दिख नहीं रहा। कहीं दिखना तो चाहिए, कहने से क्या होता है? कह रहे हैं बातें दबा दी जाती हैं, लोग देखिए लोग आलोचनाएं तो करते रहते हैं सभी एक दूसरे की, लेकिन जो सच्चाई है तो यही है कि करप्शन कम है और भ्रष्टाचार कम है जी। तो क्या सरकार में भी जो मौजूदा सरकार की जो योजनाएं उसका लाभ पहुंच रहा है? 100% तो नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन 80% जरूर आ रहा है। अच्छा। 100% नहीं, अभी इतना नहीं हुआ है, प्रोग्रेस नहीं हो पाया है करप्शन, क्योंकि अभी है। अच्छा, हाँ, अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है अभियान। खत्म होगा। हाँ, लेकिन 80% जरूर हो सुधार हुआ है। और ये जो भी पुल भी बन रहा है जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें होती थी लोगों को, लेकिन अब निर्माण हो रहा है योगी जी की सरकार में, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये पुल की वजह से लोगों को बहुत परेशानी थी, और इसका अगर ये पुल बन जाएगा तो बहुत बेहतर होगा, लोगों के जीवन में सुधार होगा। जैसे योगी जी बोलते हैं कि न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है, तो क्या वाकई ऐसा है? हाँ बिल्कुल है, 100% चंगा। अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई अवरोध नहीं है, रास्ते रुके नहीं है, यातायात चल रहा है, सब कुछ फिट है, तो चंगा तो ही। अच्छा, लेकिन विपक्ष बार बार कहता है, विपक्ष का कहना है कि युवा बहुत नाराज है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। पार्टियों, कोई भी पार्टी हो, आलोचना तो एक दूसरे की करेगी, उसका कोई रोक नहीं सकता, लेकिन सच्चाई यही है कि जो मैं बोल रहा हूँ ये सच्चाई है। अच्छा। आलोचना तो लोग करते रहेंगे, क्योंकि दुनिया एक जैसी नहीं हो सकती, एक प्लेटफार्म पे नहीं हो सकती, सबकी भी अपनी सरकार होती है, ठीक है, तो आलोचनाएं खत्म नहीं होगी। तो क्या लगता है अब की बार साइकिल फिर से आएगी या फिर अब की बार भी रिपीट होगी सरकार? देखिए, सरकार तो रिपीट होना है 27 में, वही साइकिल नहीं आ सकती है? जी नहीं। अच्छा, क्यों? लेकिन ऐसा क्या है सरकार में ऐसा और पहले की सरकारों में नहीं था? ऐसा इसलिए है कि लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं तो पहले ये सुविधा नहीं मिली। अच्छा। इस तरह की। अच्छा। इसलिए लोगों का रुझान, मतलब 65% रुझान लोगों का उधर ही है। अच्छा। हाँ। लेकिन लोग तो कह रहे हैं जनता तक तो काम पहुंच ही नहीं पा रहा है सरकार का। काम पहुंच नहीं रहा तो ये चल कैसे रहा, कैसे चल रहा है? अच्छा। क्या रुका हुआ? कुछ रुका हुआ दिख रहा है? आपको कुछ दिख रहा है रुका हुआ? कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं। अच्छा। जो रुका हुआ कह रहे हैं कि रुका हुआ है तो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। सच्चाई नहीं,
सच। तो जैसे कि मौजूदा सरकार बहुत महिलाओं की सुरक्षा को लेके बहुत ज़्यादा सख्त है, तो क्या लगता है गांव में भी महिलाएं सुरक्षित हैं कि मतलब रात में 5 बजे बाद 6 बजे बाद निकल सकती हैं? बिल्कुल, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन तो महिलाओं को ही है, सबसे ज्यादा लाभ उन्हीं को है। अच्छा। आदमी तो बैकग्राउंड पीछे। अच्छा। हाँ, सबसे ज्यादा लाभ इन्हीं को। क्या कैसा मतलब कैसा माहौल है गाँव का सुरक्षा के मामले में, कैसा माहौल है? सुरक्षा का माहौल तो खैर यहाँ तो ठीक पहले भी रहा है, लेकिन अब और भी बेहतर है। ठीक है, हाँ, बेहतर है। बेहतर है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद नसीर। मोहम्मद नसीर, यहीं के रहने वाले हैं? जी, तो क्या काम करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। काम सही चल रहा है आपका कि नहीं? जी, जब से सरकार आई है तो सारा काम तो गवर्नमेंट ने छीन लिया। छीन लिया काम? और बिल्कुल। क्या काम छीन लिया? क्या है, काम? मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही मजदूरी? क्योंकि सारा काम वो अपने आप खुद ही करा रहा, मशीनों से करा रहा है। अच्छा। जब से सरकार आई है। लेकिन अभी देखिए पुल ही बन रहा है, कितने मजदूर वहाँ पे लगे होंगे? मजदूर लगे, लेकिन आधे से ज्यादा उसमें मशीन काम कर रही है उसमें। अच्छा। 100 मजदूर भी तो बहुत लगे हैं। 100 मजदूर की जरूरत है, वहाँ पे खाली 20 मजदूर कर रहा है काम। अच्छा, तो ये भी तो अच्छी बात है ना कि मशीन अब इतना ज्यादा हमारा भारत डेवलप हो रहा है, यूपी डेवलप हो रहा है, डेवलप हो रहा है, बात इतना सही है। विकास हो रहा लेकिन है। हमारे यहाँ जो 50 मजदूर घूम रहे हैं, ये क्या करेंगे? हाँ। ये फालतू घूमेंगे, बेरोजगार हैं, ये क्या करेंगे? अच्छा। जो मजदूर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लखनऊ जाते हैं, जब यहाँ काम चालू का यहाँ काम दिन जाए। अच्छा। लेकिन सरकार अब बोलती है, इसमें बहुत सारी थी कि आप खुद का काम करिए, वो आपको लोन भी देती है, पैसा भी देती है कि आप खुद का कुछ अपना बिजनेस खोलिए। सबसे बड़ी तो कमी सरकार में ये है कि अभी अभी बिहार में चुनाव हुआ है, जी। उसने 10-10 हजार सबके खाते में डाले। हाँ। और उसी में क्या हुआ, जब सरकार बन गई तो सबके घर तोड़ना चालू कर दिया। अच्छा, कौन बताया आपको? आपने देखा अपनी आंखों से? कौन बार वो न्यूज में दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं? क्या हम बेवकूफ हैं क्या? अच्छा। इतना तो जानते हैं घर टूट रहा है, कहाँ टूट रहा। हाँ। क्या चाचा जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? वहाँ पे घर टूट रहा है बिहार में सबका? जी, कहने की तो कोई बात है, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा टूटते हुए। हाँ, वही तो एक दिख तो नहीं रहा है। दिखाएंगे चल के। तो वो अवैध होंगे चाचा। अवैध हैं, लेकिन जब मैं इस गांव में पैदा हो गया, लेकिन अगर अवैध जमीन है, ग्राम पंचायत की जमीन, उसमें गांव के तो घर बनाएंगे। हाँ। नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते आपकी सरकार की जमीन पे अपना ही घर बना लेंगे। ऐसा कहाँ लिखा है कि आप सरकार की जमीन पे अपना घर बनाएंगे? जी बताइए। अच्छा, गांव की जनसंख्या तो कहाँ बनाएगी वो? हाँ? गांव की जनसंख्या बढ़ेगी। जमीन खरीदिए, बनाइए अपना, आपके बुजुर्गों ने रखा होगा कुछ। नहीं, किसी प्रधान की थाली रहती देने की, नहीं देनी? हमको ये जवाब दो पहले। क्या चीज? प्रधान की थाली रहती देने की। प्रधान की? प्रधान की थाली कुछ है कि नहीं है? प्रधान की अथॉरिटी कहाँ से होगी? आप जमीन अगर आपकी अगर अवैध जमीन हो, अगर ग्राम अगर पंचायत, हमारी एक बात सुनो पहले, ग्राम पंचायत की अगर जमीन है तो उसका कोई प्रधान का हक है किसी को देने की? नहीं है, हमको ये बताओ खाली। प्रधान का तो हक है देने हाँ, का। तो फिर जब उसने दे दिया तो क्यों टूट रहे हैं फिर? अच्छा, तो वो लीगल था, वो जमीन लीगल थी? हाँ, लीगल थी, तो हमारे गांव की जमीन है वो। अच्छा, किसकी टूटी है यहाँ पे? हैं? किसकी एक नहीं 2-4 तुमको दिखाएं चल के हम। अच्छा, 2-4 जमीनें टूट गई। हाँ, 2-4 जमीनें दिखाएं। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे बेफालतू में जमीनें तोड़ी जाएंगी? अगर वो अवैध होंगी तभी तो तोड़ी जाएंगी, आपका क्या कहना है इस पे? नहीं जी, जो गवर्नमेंट की जमीन है वो तो मेरी कभी हो नहीं सकती, प्रधान भी नहीं दे सकता। जी। जी, गवर्नमेंट की लेकिन संपत्ति। ये कह रहे हैं इनको प्रधान, अगर ग्राम पंचायत का है प्रधान दे रहा है तो इनकी जमीन हो जाएगी वो। नहीं, किसी का अथॉरिटी नहीं, राजस्व विभाग का मामला है, प्रधान नहीं दे सकता। ये तो राजस्व विभाग का है, वही दे सकता है, वही समझ सकता है। अच्छा। प्रधान या कोई। तो जो आप भी इसी गांव के, ये भी इसी गांव के हैं, तो ये जो बोल रहे हैं जितनी भी जमीनें तोड़ी गई, क्या वो अवैध थी? तभी जो उनका अवैध जमीनें थी तभी तो तोड़ी गई सबसे होंगी? पहली बात है, जो लोगों को जो बोल रहे हैं, क्या समझे, तो उनको सही जानकारी नहीं, तो सही कहाँ बोलेंगे? मतलब उनको कोई जानकारी नहीं। जानकारी तो सही नहीं बता पाएंगे वो। अच्छा। हाँ, जिसको जानकारी वही बता पाएगा। और ये कह रहे हैं इनसे रोजगार भी छीना जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या राय है? देखिए, रोजगार तो सरकार सबको दे पाना बड़ा मुश्किल है। रोजगार तो अपने आप पर ही निर्भर है। हाँ, और अच्छा, जो इस गांव की जनता है मौजूदा सरकार से संतुष्ट है कि नहीं? हाँ, 65% है। अच्छा, यादवों का गांव भी कहा जाता है, यहाँ पे यादव रहते हैं। जी हाँ, यादव कोई, देखिए बिरादरी लेवल पर कोई हमारे पास तो सिस्टम नहीं कि बिरादर से जो मौजूदा हाल पे जो सच्चाई है उसको बताइए। बिरादरी से सरकार नहीं चलती है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि अखिलेश यादव की अगर सरकार बनती है तो वो जातिवाद तो बहुत ही करते हैं, यादव देख के वो चीजें करते हैं। हाँ, कहीं जरूर लोगों को लगा होगा, जब तो कह रहे हैं। जब कहीं से लोग लगेगा तभी तो कहेंगे। हाँ, कहीं से लगा होगा, इसका किसी एंगल से देखा होगा। योगी जी है वो क्या मतलब हिंदू मुस्लिम करते हैं क्या? नहीं, हिंदू मुस्लिम का तो कोई सिस्टम नहीं, हिंदू मुस्लिम का कोई, अब जात पात तो हम लोगों ने यहाँ बनाई है। आज इंसान तो सब एक ही है। लोग बोलते हैं कि योगी जी हिंदू मुस्लिम लड़ाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, लड़ने वाले लड़ रहे हैं आज भी, भाई भाई मुस्लिम है, दोनों लड़ रहे हैं, सगे एक माँ के लड़ रहे हैं, तो लड़ाई कहाँ खत्म होगी? लड़ाई तो कभी कोई नहीं खत्म कर सकता।
ये छोटी सी दुकान है जो आंटी जी चला रही हैं यहाँ पे, और हम इनसे भी बात करेंगे कि क्या है गांव का हाल, पहले से अब कितना बदलाव आया गांव में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है टुन्नी। टुल्ली, बड़ा प्यारा नाम है आपका तो। अरे सब प्यारा का नाम। हाँ, कब से रह रही है इस गांव में आप? अब जब से शादी हुई रही भाई है, जब से रह रहे हैं। हाँ, तो जब से आप यहाँ पे आई हैं, जब से आपकी शादी हुई है, तब से लेके अब तक कितना बदलाव देखने को मिला है यहाँ पे? हाँ, जब हमारी शादी हुई थी तो यहाँ खड़ंजा लगा था, हाँ, अब डामर पड़ गया। अच्छा। तो जो मौजूदा सरकार है, जैसे कि आपको पता होगा योगी जी की सरकार है, यूपी में सब कुछ उनका राज ही चलता है, तो क्या योगी जी काम वाम कर पा रहे हैं कि नहीं यूपी में? अब यही यूपी में ये काम यही है, राशन बांट रहे हैं, और कौन काम है। जब से हम आए हैं बस राशन मिल रहा है, राशन और तो मिलता है, कुछ वो नहीं गैस मिल- मिलता है, गैस सिलेंडर। नहीं, हमको नहीं किसी को मिला। लाभ मिल पाता है, किसी को नहीं मिल पाता है, और भी बहुत। नाम भराए हैं, हाँ, सब लोग कहला कि भरा दो, एक बार 100 रुपया दिया। हाँ, हमारे नहीं, मतलब पहले की गैस रहा है तो कहला, सब लोग कहला कि हमारे नहीं मिली है। अच्छा। तो राशन कितना मिलता है आपको? 5 किलो राशन? हाँ, 2 बच्चन को मिलते नहीं है, एक बार ऑनलाइन कहीं करा दो, बड़ी बिटिया कराया, छोटी वाली गई यहाँ तो नाम ही नहीं चढ़ा। बस 4 लोगों का मिलता है, 2 बच्चन मिलते नहीं। राशन का लाभ तो मिलता है ना, मतलब? हाँ, राशन मिला था, जो मिला था वो कह रहे हैं मिलता है, जो नहीं मिला तो नहीं। हाँ, नहीं। तो वही तो है, किसी तक पहुंच पाता है, किसी किसी तक नहीं पहुंच पाता है। तो अच्छा, क्या लगता है गांव में अब पहले महिलाएं कैसी रहती थी और अब कैसी रहती हैं, कितना उसमें बदलाव आया? सुरक्षा कितनी मिली है महिलाओं को? कितना आत्मविश्वास लोगों की महिलाओं के अंदर जागा है? काहे नहीं, बहुत आगा है। किस प्रकार से आप अपने आप को अब सुरक्षित महसूस करती हैं यहाँ पे? जैसे कि आपको पता होगा अब 6:30 बज रहा है, आप दुकान खोल के बैठी हैं, लेकिन पहले का ये ऐसा नहीं था। पहले तो खाली मर्द ही बैठते थे दुकान पे। हमारी सास की रहा है दुकान, हमारी सास की है दुकान, तो जो रहा है बच्चे हमारे रहे, तो कह लगे कोई बच्चे तुम आए हैं, कहीं पैसा दोगी तब बाहर दुकान जाएंगे, तो ये दुकान का है, छोड़िए हम लोग रखे हो अपन, वही दुकान छोटी मोटी दुकान है, अपन बच्चे भी खाते हैं, जो बिकता है वही बेचते हैं। लेकिन आप यहाँ पे बैठ रही हैं गांव में, अब गांव में औरतें भी काम वाम कर रही हैं, तो ये आपको नहीं दिखला कि कुछ अलग बदलाव आया है? पहले कहाँ होता था ऐसे? पहले कहाँ काम करती थी औरतें, इतना दुकान पे बैठती थी? नहीं, पहले नहीं बैठती थी। तो क्या अब योगी जी की जब से सरकार, तब से महिलाओं को सुरक्षा मिल पा रही है? दुकान हमारी बहुत पुरानी है भाई, हाँ, बहुत पुरानी है दुकान, तभी हमारे लोग मियाँ नहीं रहे, सबकी ये दुकान है, उनकी दादी के हाथ की दुकान है। अच्छा, दुकान बहुत पुरानी। हाँ, नहीं, कह रहे महिलाओं को सुरक्षा मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है गाँव अब में? महिलाओं में अब बिटिया हम का बताइए, अब यहाँ हम यहाँ कहीं मतलब अगर आप जाती वाती हैं, बाहर जाती है, कोई और जाता है, तो कुछ ऐसा सुनने में आता है कि ये हो गया, वो हो गया। हाँ, अब यही अब हम तो कहीं जाते नहीं हैं, यहाँ लाओ वहाँ जाए, अब काम जैसे पड़ा तो मलिहाबाद कपड़ा खरीदने चले गए, फिर नहीं, अब जो बताती हाँ यह बात है वह बात तो हम भी सुनी थी। अच्छा। और कौन है, कोई बात नहीं। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं खुद भी कि कितना बदलाव आ गया है पहले से और अब में। महिलाएं अब खुलकर टहल रही हैं, घूम रही। क्या नाम है आपका? अरे हम क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हम हाँ? रामरती। रामरती। इसी गांव में रहती हैं? हाँ, कब से रह रही हैं? बहुत दिन से रह रहे हैं बेहिकान जब से आओ का। तो क्या अच्छा लगता है गांव में रह के कि नहीं? हाँ, अच्छा का जब यहाँ बेहिकान तो अच्छा लगबे करी। अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा, तो पहले से जब अखिलेश जी की सरकार थी, अब योगी जी की सरकार है, कितना बदलाव आया है? अब हाँ, कितना बदलाव आया? किस्सा? हाँ, सही है तो बदलाव बदलाव का आया हो है। का बिटिया हम बताई। हाँ। अच्छा, योगी जी का काम कैसा लगता है आपको? ठीक है। ठीक है। अखिलेश जी का काम कैसा लगता है? लगता था अरे अब सब सही है, सब जो सही है। है। हाँ, किसी को आप पसंद नहीं करती? योगी, अखिलेश, मायावती, किसका काम पसंद करती थी आप या करती हैं? अरे सब ठीक है बिटिया, कहाँ हम हाँ। का करी। दादी के लिए सब ठीक है, दादी कुछ नहीं कहना चाहिए। अच्छा, सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ, मिला का मिल रहा बिटिया हमारे को भैया तो राशन मिला था और का मिलत। अच्छा, गैस सिलेंडर नहीं मिलता? नहीं, वो हमारे भैया को मिला है। मिला है ना? तो कुछ लोग को मिलता है गैस सिलेंडर, कुछ लोग तक नहीं पहुंच पाता होगा क्योंकि उसकी अलग प्रक्रियाएं होती हैं। राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है। हाँ, तो 5 किलो राशन क्या कम है? हाँ, राशन मिल रहा है। तो कम है वो? अरे इतना सोचना पड़ा, कह रहे 5 किलो राशन कम है, मिल रहा है। अरे तो जो मिल रहा सबका मिला हुआ हमका मिल रहा है भाई। हाँ, और अच्छा। अब यहाँ पे बहन बेटी सब सुरक्षित है कि नहीं? जैसे पहले सुरक्षित है? पहले से बदलाव दिख रहा है? आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, आप बता सकती है अच्छे से। क्यों आए तो है बिटिया, और काम बताई। हाँ, राशन नहीं बता रहे हम पूछे सुरक्षित है कि नहीं? बहन बेटियां आप सुरक्षित हैं? जब अखिलेश की सरकार थी तब कितना दंगा होता था, अब क्या होता है? दंगा तब हो रहा बिटिया। कहाँ दंगा हो रहा है? हाँ,
योगी जी तो कहते हैं अब दंगा होता ही नहीं है। क्यों? योगी जी तो कहते हैं दंगा नहीं होता है। हैं? देखिए चाची लगता है थोड़ा शर्मा रही हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हमने लोगों से बात की, लोगों की अलग अलग राय थी और जनता थोड़ी खुश भी है, लेकिन किस सरकार की योजनाएं हैं वो किसी तक पहुँच पा रही हैं, बहुत लोग तक नहीं पहुँच पा रही हैं। और लोग यहाँ पे लेकिन जो मौजूदा सरकार है उससे बहुत ही संतुष्ट हैं। आपको बता दें कि पुल भी बन रहा है, 40 गाँव का इसको लाभ उठाएंगे। ये जो पुल बन रहा है इससे लोगों को बहुत लाभ पहुँचेगा और ऐसे ही बने रहिए। ऐसे हम आपको अनकट सर्वे करके दिखाते रहेंगे और हर गाँव गली हर जगह मोहल्ले में जाएंगे और आपको बताते रहेंगे कि जो अब की बार चुनाव होने वाला है उसका रुख किस तरफ मुड़ेगा।